देखिए, सबसे पहले तो कल जो है, कल से माँ भगवती के नवरात्रे, पवित्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। हिंदुओं का जो है वो नव वर्ष भी कल से ही शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तमाम देशवासियों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ भगवती के चरणों में जम्मू कश्मीर और पूरे देश के अंदर अमन, बहाली, खुशहाली की जो है शिवसेना कामना करती है। देखिए, आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है वो जम्मू की अर्थव्यवस्था को जो है वो चिंता का विषय लगातार जो है बनता जा रहा है। पहले जम्मू से जो है श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को जो है वो लगभग छीन लिया गया। अब पवित्र श्री वार्षिक अमरनाथ यात्रा को भी जो है वो छीनने की तमाम जो है वो बड़े योजनाबद्ध तरीके से जो है वो साजिशें की जा रही हैं। देखिए, जम्मू संभाग की जहां पर व्यापार का सवाल है, अर्थव्यवस्था का सवाल है, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी हद तक हमारी धार्मिक यात्राओं पर टिकी हुई है, चाहे वो माता वैष्णो देवी की यात्रा हो या पवित्र श्री अमरनाथ की यात्रा हो। देखिए, सन 2014 में जब कांग्रेस सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय जो है जम्मू से कटरा के अंदर रेलगाड़ी चलाने का जो है वो निर्णय लिया गया, मगर जम्मू के व्यापारी वर्ग ने जो है वो काफ़ी कड़ा विरोध दर्ज किया, जिसके कारण वादा किया गया था कि मात्र 1-2 ट्रेनें ही जो है वो जम्मू से आगे कटरा तक पहुंचेंगी। मगर उसके बाद जो है शासनकाल चेंज हुआ, बीजेपी की सरकार आई। आज हालात ये हैं कि तमाम ट्रेनें जो है वो कटरा पहुंच चुकी हैं, जिससे जम्मू का व्यापार, जम्मू की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक प्रभावित हुई है। और दूसरी तरफ माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी लगभग जो है वो अधूरा बना दिया गया है। माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालु ना तो जम्मू के ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन कर पाते हैं, और ना ही पहला दर्शन कोल कंडोली और दूसरा देवा माई। देखिए, उसके बाद अब तैयारी की जा रही है कश्मीर रेल पहुंचाने की, लगभग तैयारी हो चुकी है, सिर्फ हरी झंडी का इंतजार है। और हमें देखिए, किसी तरह का आपको बता दूं कि शिवसेना किसी तरह की यात्रियों को सुविधाएं देने से और विकास के कतई हम खिलाफ नहीं हैं, मगर अगर उस विकास और सुविधाओं की आड़ में जम्मू की अर्थव्यवस्था को जो है बर्बाद कर दिया जाएगा, जम्मू के व्यापार को बर्बाद किया जाएगा, तो हम जरूर जो है अग्रणी पंक्ति के अंदर खड़े होकर उसका विरोध करेंगे। हमारी मांग सिर्फ इतनी ही है कि जम्मू की तरफ भी ध्यान दिया जाए, जम्मू की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ योजनाएं लागू की जाए। आप देखिए, 2021 के अंदर जम्मू के बाहरी क्षेत्र में अमरनाथ यात्रियों के ठहरने के लिए बेस कैंप का नींव पत्थर रखा गया था। 2023 में एक बार फिर नींव पत्थर रखा गया, और जम्मू कश्मीर के जो इस समय माननीय उपराज्यपाल हैं उन्होंने नींव पत्थर भी रखा और पूजा अर्चना भी की। उसके बावजूद भी 2 साल का समय बीतने को है, मगर एक भी ईंट का काम जो है वहाँ नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, कश्मीर के पंथा चौक के अंदर वहाँ बेस कैंप जो है अमरनाथ यात्रियों के लिए बनकर तैयार है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार यात्री जो है वहाँ पर ठहरेंगे भी। यानी बड़े योजनाबद्ध तरीके से हमारा आरोप है कि जम्मू की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। पहले माता वैष्णो देवी की यात्रा को छीना गया, कटरा तक समेट दिया गया, अब जो है पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के भी जो है लोगों जो यहाँ पर आते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से रेलगाड़ी वहाँ पर चल चुकी है, बेस कैंप वहाँ है, तमाम सुविधाएं वहाँ हैं, तो लोग जम्मू पर आने से जो है वो कतराएंगे, सीधा जो है वो कश्मीर पहुंचेंगे। हमारी मांग सिर्फ इतनी ही है कि जम्मू के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, जम्मू की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भी योजनाएं बनाई जाए, उसको लागू किया जाए। सर, जहाँ तक आपने कटरा की बात की है, कटरा के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही है वो माता वैष्णो देवी को लेकर की जा रही है। जम्मू में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जम्मू के अंदर मंदिरों का शहर कह रहे हैं आप, जम्मू को कहा जा रहा है, यहाँ कोई ऐसे स्थान नहीं है जिसको कटरा की तरह जो है वो यहाँ पर मान्यता हो, उसको डेवलप किया जाए। देखिए, जम्मू कटरा में कोई फ़र्क नहीं है। आप रेलगाड़ियों तक अगर जम्मू को सीमित रखते, जम्मू से जो है वो डीएमयू चलाते कटरा के लिए, कश्मीर श्रीनगर के लिए, तो मुझे लगता है लोग, जम्मू में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं। आप ये ना कहिए कि जम्मू में ऐतिहासिक स्थल नहीं है या धार्मिक स्थल नहीं है। प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर है, बाबे वाला मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं जम्मू के अंदर भी, जिनको जो है देखने के लिए तमाम लोग पहले जम्मू रुकते थे यात्रा के लिए। एक दिन वो जम्मू में जो है वो रुकते थे, यहाँ के मंदिरों के दर्शन करते थे, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते थे, फिर आगे जो है कटरा के लिए यात्रा पर जाते थे। उसके बाद पर्यटक स्थल भी जम्मू में अगर आप बनाना चाहें, आपका कृत्रिम झील का आप जो है डल लेक के यहाँ पर झील बना रहे हैं तवी के ऊपर,
जो है आर्टिफिशियल लेक बना रहे हैं। कई सालों से वो काम जो है अधूरा है। जम्मू का मुबारक मंडी हमारा जो है ऐतिहासिक डोगरा स्थल है। 17 साल बहुत बड़ा एक लगभग 2 दशक होने वाले हैं कि आप डोगरा स्थल को वहाँ पर जो है मुबारक मंडी को अभी तक जो है उसका विकास नहीं कर पाए। तो जम्मू की तरफ भी तो कुछ ध्यान दीजिए। अगर आप जम्मू की तरफ भी ध्यान देंगे तो जम्मू का व्यापार भी फले फूलेगा, जम्मू की अर्थव्यवस्था भी आगे चलेगी और वो जम्मू कश्मीर पूरे कुंबे को जो है वो एक साथ लेकर आगे चलना चाहिए। इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? जम्मू की डेवलपमेंट के लिए कई प्रोजेक्ट चलाए गए, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो अभी भी जो है वो जिस पर कार्य लगा हुआ है। तो क्या कहाँ पर जो है वो आपको लगता है कि लूप होल है और किसको जिम्मेदार आप ठहराएंगे? देखिए, जो जम्मू के तथाकथित हितैषी बनते हैं, जिनको जम्मू की जनता ने जो है अपार अपना समर्थन दिया है चुनावों के अंदर, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, उनको जो है समर्थन देकर असेंबली में पहुंचाया, पार्लियामेंट में पहुंचाया। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उनकी ड्यूटी है। तमाम जम्मू वासियों की ड्यूटी तो है ही है, मगर सबसे ज़्यादा अगर जम्मू की आवाज़ बुलंद करने की अगर ड्यूटी है तो उन जनप्रतिनिधियों की है जिन्होंने जम्मू के लोगों ने जिन पर जो है विश्वास जताया। वो लोग जो है जम्मू की किसी आवाज़ को बुलंद करने को तैयार नहीं है। आज जम्मू जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज वो जगह जगह जो है शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। कोई जो है हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो खामोश बैठे हैं। जो जम्मू के तथाकथित हितैषी हैं वो पूरी तरह से खामोश बैठे हैं। हमारी धार्मिक आस्था जो है वो आहत हो रही है, मगर वो आवाज़ बुलंद करने को तैयार नहीं है। ना तो कोई विधानसभा में जम्मू के हित को लेकर कभी कोई आवाज़ उठती हुई सुनाई दी और ना ही लोकसभा के अंदर कोई आवाज़ जो है वो उठती हुई दिखाई दी। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। जम्मू को, जम्मू के लोगों को टू बी ग्रांटेड ना लिया जाए, ये आने वाले समय में इनको जो है बहुत महंगा साबित होगा।